भागलपुर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है वो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। सिविल विमानन निदेशालय ने एक पत्र जारी किया है और ये पत्र डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो भागलपुर के जिलाधिकारी हैं उनको लिखा है और कहा है कि लगभग 2133 एकड़ और ज़मीन विभाग को मुहैया करवाई जाए। चूँकि 931 एकड़ पहले से ज़मीन चिन्हित थे, लेकिन कि कुल रकबा अब लगभग 3000 एकड़ से भी अधिक हो जाएगा। सोनपुर में लगभग 4200 एकड़ में प्रस्तावित है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसको कि बिहार का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जा रहा है। लेकिन भागलपुर के सुल्तानगंज में जो प्रस्तावित है दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। पिछले साल ही सरकार ने अपने कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मुहर लगाया था जो कि देश का 22वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। और बताया जाता है कि सुल्तानगंज में जो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके रनवे की लंबाई टोटल 4 किलोमीटर है। चूँकि भविष्य में एयरपोर्ट की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए यहाँ से कार्गो हवाई जहाज़ को उड़ाया जा सकता है और लैंड करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो भारी जहाज़ हैं उसकी भी आवाजाही हो सकती है। चूँकि भागलपुर में कई ऐसे उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला है, कई ऐसे कारोबार हैं जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध, उसमें सिल्क का भी चर्चा होता है कि भविष्य में ये बड़ा केंद्र भागलपुर बन सकता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। इस वजह से ये फैसले सिविल विमानन निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है। इसके लिए कलर नक्शा विभाग को मुहैया करवाया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि कल सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एक फैसले की सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है कि भागलपुर समेत बिहार के कुल 11 जिलों के नज़दीक, शहरों के नज़दीक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाया जाएगा। ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्या होता है? दरअसल वैसी ज़मीन पर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है, किसी तरह से कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है, वहाँ शहरों के नज़दीक इस तरह के ग्रीनफील्ड टाउनशिप एरिया को बसाया जाता है। और इसके पीछे सरकार की सोच ये होती है कि जो नज़दीक में शहरी आबादी होती है, जहाँ दबाव बढ़ता जाता है, उसको थोड़ा कम किया जा सके। नए सिरे से टाउन बसाया जाता है जिसमें अत्याधुनिक तरीके से कई सुविधाएं लैश होती है, जिसमें रोड होता है, नाला होता है, ड्रेनेज होता है, स्कूल होते हैं, स्वास्थ्य होते हैं, कई तरह की चीज़ें वहाँ पर होती है। और ये भी बताया जाता है कि अगर ये ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप अगर बसता है शहरों के नज़दीक में, तो वहाँ पर संस्थागत निवेश और निजी निवेश के माध्यम से वो आर्थिक केंद्र भी बन सकता है। और बाकायदा इसके लिए कैबिनेट में एक डेडलाइन भी खींची गई है कि भागलपुर में 30 जून सन 2027 तक किसी भी तरीके का ज़मीन पर खरीद बिक्री नहीं हो सकेगा। ये पूरी चीज़ें नगर विकास विभाग ही करेगी। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी जिसमें कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे। इसके अलावा जो लैंड के यूज और निर्माण होंगे वो मास्टर प्लान के तहत ही होंगे। तमाम चीज़ें इस वक्त जो है चर्चा में है। और भागलपुर में जो टाउनशिप बसने की बात आ रही है, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, वो विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट नाम से हो सकता है। पटना के पास जो बसने वाला है उसका नाम पाटलिपुत्रा हो सकता है।